इमेजिन 2 टाइप के पर्सन, पहला पर्सन है वो सुबह उठते ही 5 बार अलार्म को स्नूज़ करता है, उसके बाद वो फ़ोन में स्क्रॉल करने लग जाता है, रील चलाने लग जाता है और बेड पे ही पड़ा है जहाँ पे वो सोता है उधर ही वो फ़ोन चला रहा है। और दूसरा बंदा है वो सुबह उठता है, ही स्प्रिंग आउट ऑफ द बेड और अलार्म बंद करके काम करने लग जाता है, उसके साइड में कंप्यूटर है, उस पे ही वो सीधा काम करने लग जाता है। ब्रो, दीज़ 2 पीपल विल हैव डिफरेंट लाइफ़्स। दोनों नॉर्मल पर्सन थे पर दोनों के पास अलग-अलग हैबिट्स थी, उसकी वजह से दे विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन। तुम्हें किसी सक्सेसफुल पीपल को जैसा बनना है, देन यू ओनली नीड टू कॉपी देयर हैबिट्स, यू ओनली नीड टू कॉपी देयर कैरेक्टर्स ट्रेट्स। जब इन दोनों चीजों को कॉपी कर सकते हो, देन यू विल बिकम लाइक देम। लेट्स डिस्कस 5 अनकॉमन हैबिट्स दैट सक्सेसफुल या मेंटली स्ट्रांग पीपल डू। पहली हैबिट है स्टार्ट विद द एंड। डेथ मेडिटेशन, इसे कह सकते हैं, डेथ मेडिटेशन भी कह सकते हैं कि पहले मैं काम करने से पहले ये डिसाइड कर लो कि ब्रो कितने टाइम तक करना है, तो ये स्टडी करे कितने टाइम तक करना है। डेथ मेडिटेशन भी कर सकते हो कि जैसे तुम इमेजिन करो तुम्हारा एक डॉग है, तो वो डॉग मर गया, तुम यू विल बी शेकन बाय दैट। तुम्हारी मदर मर गई, तुम्हारा ब्रदर मर गया, कोई भी कजन मर गया, यू विल बी शेकन बाय दैट, बट आई विल नॉट बी, क्योंकि मैं डेथ मेडिटेशन करता हूँ जिससे मैं क्या बोलते हैं अपने सारे फैमिली मेंबर्स की एक बार डेथ कर सकता है। मैंने अपने डेथ इतनी बार इमेजिन कर रखी ब्रो, व्हेन आई विल डाई इट वुड बी जस्ट नथिंगनेस। इसलिए आई हैव मेडिटेटेड दैट सो मेनी टाइम्स। जैसे जब तुम थिंक करते रहोगे दैट पे, यू विल बिकम सो काम इन लाइफ। तुम इतना काम हो जाओगे कि ब्रो तुम्हें लगता है कि ब्रो कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कोई भी कुछ भी आ जाए, तुम्हारे सर पे कोई गोली भी पॉइंट कर दे, यू विल नॉट बी शेकन बाय दैट। वर्क में भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट मेडिटेशन भी कर सकते हो ब्रो, कि रोज सुबह उठते ही कभी कभार कोई भी टाइम मिलता है 2-3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, रोज दैट मेडिटेशन करो। अपनी दैट मेडिटेशन करो, अपने कुत्ते की करो, मम्मी करो, अपने किसी भी फैमिली मेंबर की करो ब्रो, अपने बॉडी पार्ट्स की करो। यू विल बिकम सो मच ग्रेटफुल फॉर दैट कि ब्रो इमेजिन करो तुम्हारा हाथ नहीं है, 5-10 मिनट तक उसे विजुलाइज करो, उसके बाद आंखें खोल के देखो ब्रो, यू विल बी सो फकिंग ग्रेटफुल कि तुम्हारा हाथ है। यू वुड बी सो फकिंग ग्रेटफुल। जब तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे तुम अपनी सारी बॉडी भी नहीं मूव कर सकते, इमेजिन तुम उस मेडिटेशन के बाद, दैट मेडिटेशन के बाद करो, तुम बॉडी नहीं मूव कर सकते, बस ऐसे ही बैठे हो ब्रो, इमेजिन करो अब तुम अपनी बॉडी मूव कर सकते हो। यू विल बिकम सो मच ग्रेटफुल। टेक्निक ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से भी ज्यादा अच्छी मानता हूँ इसे दैट मेडिटेशन के लिए। इसलिए ब्रो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस शिट। दूसरी हैबिट है द नॉन नेगोशिएबल रिचुअल, कि ऐसी हैबिट्स बना लो कि ये छोटे छोटे हैबिट्स बना लो कि जो तुम कभी भी स्किप नहीं करोगे। मतलब कि जैसे तुम उठते हो, तुम ऐसी छोटी सी हैबिट बना लोगे कि ब्रो मैं आज के बाद इस जिंदगी में कभी भी स्नूज नहीं करूंगा। ऐसी छोटी हैबिट विल कंपाउंड टू अ डिफरेंट लाइफ, कि तुम्हें देख रहे हो सामने, दिस विल, एक छोटी छोटी सी हैबिट विल टेक यू टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन ऑफ योर लाइफ, या फिर सीधा गटर में जा सकती है तुम्हारी लाइफ इस छोटी सी सिचुएशन के लिए। जब तुम अभी स्नूज करते हो, उठते ही स्नूज करते हो, या फिर तुम्हारी मम्मी उठाने आते हैं, bro you will become a bitch bro, you are not becoming a self reliant people कि bro तुम्हें क्या बड़े होके भी मम्मी उठाने आएगी कि जॉब जल्द आ गई है, बेवकूफ साले उठ जा। यू हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट, इसलिए स्टार्ट मेकिंग अलार्म। ज्यादातर लोग तो अलार्म भी नहीं लगाते, अपने मम्मी से उठाते हैं, ब्रो उठ जा बेवकूफ, क्या कर रहा है अभी, उठ 9 बज गए, 10 बज गए, अभी सो रहा। ब्रो स्टार्ट मेकिंग अलार्म, वेक अप एट 5 AM या 6 AM पे, एंड बिकम अ सेल्फ रिलायंट लीडर। इसलिए नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स में तुम ये ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने रख रखा है कि मैं 3 घंटे डीप वर्क रोज होगा मेरा, 3 घंटे से कम नहीं होगा, और मैं बिजनेस पे रोज 1 घंटा काम करूंगा, जिम एक्सरसाइज रोज करूंगा, जिम जा रहा हूँ या ना जा रहा हूँ, एक्सरसाइज विल बी डेली रिचुअल। ये 3-4 मेरी नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स की ब्रो। आई वुड रीड डेली, मैंने ये सारी चीजें कर रखी है। सो मेक योर नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स। छोटे छोटे हैबिट्स भी कर सकते हो कि मैं सुबह उठ के बस ब्रश करूंगा, सुबह उठ के मैं 25 या 15 मिनट के लिए पढ़ाई करूंगा, स्कूल जाने से पहले मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, स्ट्रेचिंग कर लूंगा। ब्रो मेक योर नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स, कि तुम्हें पता है कि छोटे से हैबिट विल टेक यू टू डिफरेंट पार्ट इन लाइफ। थर्ड है प्रैक्टिस साइलेंस, कि 15 से 10 मिनट तक रोज प्रैक्टिस करनी है साइलेंस की। ब्रो वी लिव इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, कि उस समय पूरे समय कि 24 घंटे हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हम 24 घंटे हम स्टिमुलेटेड रहते हैं कोई भी सब्सटेंस से, जैसे मोबाइल चला रहे हैं कोई भी, तुम जैसे ट्रैफिक में बैठते हो, तुम हर पर्सन को देख रहे हो ब्रो कि वो मोबाइल चला रखे, साइड में रखो, एंड यू आर जस्ट स्टेइंग देयर एंड एंजॉयिंग द बोर्डम। दिस विल लीड टू अ डिफरेंट, तुम उधर बैठे हो ट्रैफिक में, सारे तुम साइड में देख रहे हो, साइड में सारे के लोग मोबाइल पे चला रहे हैं, यू आर जस्ट सिटिंग देयर enjoying the present moment. You are like an old person who is enjoying the present moment, who is enjoying the feeling of boredom. इसलिए स्टार्ट प्रैक्टिसिंग साइलेंस, कि तुम कहीं पे भी बैठ के 10-15 मिनट, जब तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो जाती है, उस समय तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है साइलेंस। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है टू
ओवरकम द ओवरवेलमिंग डे कि आज मैंने इतना इतना काम करा, आई एम वेरी कंफ्यूज कि क्या क्या हो रहा है बहनचोद मेरी जिंदगी में। इसे ब्रो उस समय तुम्हें साइलेंस को प्रैक्टिस करना है कि बस 10-15 मिनट जाके बैठ जाओ कहीं पे एंड जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लाइफ, विल मेक यू मच मच मोर वाइज। फोर्थ है माइक्रो डोजिंग कंफर्ट, कि मैंने अपने लाइफ में रूल बना रखी ब्रो, जो वट एवर द डिस्कम्फर्टिंग थिंग्स आई डू इज द राइट थिंग टू डू, कि जो भी डिस्कम्फर्ट थिंग्स है तुम्हारी लाइफ में, बेकार थिंग्स जो तुम्हें करने का मन नहीं करता, दैट आर द राइट थिंग्स टू डू। कि आज तुम्हें जिम जाने का मन नहीं करा ब्रो, जिम जाना इज द राइट थिंग टू डू। कि माइक्रो डोजिंग डिस्कम्फर्ट इज द वे टू लिव, इसलिए स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डिस्कम्फर्ट। जैसे उस लड़की के पास जाके अप्रोच नहीं करना, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट शिट, कि जो भी तुम्हें हार्ड थिंग लगती है दैट इज ऑब्वियसली द राइट थिंग टू डू। ये लाइफ का रूल बना लो कि जब तुम्हें किसी दिन कोई डिस्कम्फर्ट प्रैक्टिस नहीं करा, दैट मीन्स उस दिन तुमने कुछ ग्रोथ नहीं पाई, कुछ नहीं करा, इसलिए ब्रो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डिस्कम्फर्ट। फिफ्थ एंड लास्ट है, ये बहुत मेरे को अच्छा लगता है, दिस इज माई फेवरेट रूल, फेवरेट हैबिट, रिजेक्ट एक्सटर्नल वैलिडेशन। कि पहले मेरे को स्टार्ट में तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। याद है मेरे को 6-7 महीने पहले मैं क्या बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करता था। मतलब कि मैं लोगों को दिखाता, जैसे मेरी आंटी वगैरह आते थे, कोई बूढ़ी अम्मा आते थे, वो आते थे और मैं उन्हें दिखाता कि मैं ब्रो मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 6, मेरे को देखो कि मैं जल्दी सो जाता हूँ, बट आई वॉज सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन फ्रॉम देम। कि ब्रो सारे जो भी लोग आते थे, कजिन वगैरह आते थे, दादी वगैरह आते थे, वो सब बोलते थे मेरे को ब्रो तू 5 बजे उठता है, तू जल्दी सो जाता है ब्रो। आई वॉज सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन, मेरे को खुश होता था, फील होता था कि ब्रो ये मेरे को प्रेज कर रहे हैं, ये मेरे को ऐसा ऐसा कह रहे हैं। आई वॉज सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। कि मेरे को एक दिन दादी आई मेरे, मैं उन्हें सोचा ब्रो इन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा कि मैं जल्दी सो रहा हूँ, इन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं 5 बजे उठ रहा हूँ। उस समय मेरे को लगने लगा ब्रो व्हाई एम आई सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन, आई ओनली वांट टू इम्प्रेस। अब मैं ऐसा बन गया हूँ कि ब्रो आई ओनली वांट टू इम्प्रेस माई सेल्फ, कि मेरे को आई एम नॉट सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। कि अभी थोड़े टाइम पहले मेरी मम्मी भी कह रही थी ब्रो कि कोल्ड शावर क्यों ले रहा है, कि ये ऐसा दिखाना चाहता है कि ब्रो कि तू स्ट्रॉन्ग है। ब्रो मैं उस समय हंस रहा था क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कोल्ड शावर इसलिए ले रहा हूँ कि जिससे मैं अपने आप को इम्प्रेस कर सकूँ। पर मैं 1-2 दिन से कोल्ड शावर भी मिस कर रहा हूँ, मेडिटेशन में भी मैं सो जाता हूँ कि 20-20 मिनट की मेडिटेशन और 20-20 मिनट मैं सोचता रहता हूँ। रिजेक्ट एक्सटर्नल वैलिडेशन, कि जब भी तुम्हें लगा ब्रो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, एम आई डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, क्या फिर मैं इन्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। कि ब्रो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, मैं जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अपने कोचिंग सेंटर में किसी को नहीं बता रखा कि मैं क्या बोलते हैं ये वीडियो बनाता हूँ, मैं ये बुक्स रीड करता हूँ, कुछ नहीं बताया। कि मैंने उन्हें मतलब 6-7 महीने से मैं जा रहा था, मैंने उनमें से किसी को नहीं बताया कि मैं जिम जा रहा हूँ। 6-7 महीने से एक बार तो मेरे सर ने पूछ लिया कि तनिष्क तू जिम जाता है, फिर मेरे को हाँ ही करना पड़ा। पर आई हैव टू टेल यू गाइस कि ब्रो आई हैवंट टोल्ड देम एनीथिंग अबाउट मी, यू हैव टू स्टे साइलेंट। जब तुम्हें ये मेंटली रूल बनाना है ब्रो यू डोंट हैव टू सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन, इससे इतना रिलीफ फील होता है कि ब्रो यू डोंट हैव टू टेल एनीबॉडी अबाउट देमसेल्फ। तुम्हें एक सोशल रूल बता देता हूँ ब्रो, एक सोशल रूल है कि start asking more about that person, start listening more than telling about yourself। कि तुम अपनी स्टोरी वगैरह थोड़ी बहुत बताया करो, पर start asking more from that person, start listening to them bro। is that don't tell more about yourself, stay silent, focus on your goals, don't seek external validation, and these 5 rules will change your life if you apply it consistently। So these 5 rules will make you the best person in this world bro। Bye bye, I love you।